पहले मैं शंकर भगवान की स्तुति कर लूँ। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाय महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दख्याध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय बृहद्वयाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय, वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चंद्रार्क विश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोल शंकर भगवान की जय। महामृत्युंजय की आराधना करने के बहुत से मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र है और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम जूम सा सा जूम ओम ये लघु मृत्युंजय है। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ये मृत्युंजय है। और महामृत्युंजय मंत्र जो है ओम हों ओम जूम सा भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवस्वरोम जूम सा हों ओम। साल के 12 महीने होते हैं और हर महीने में 2 बार चतुर्दशी तिथि आती है। चतुर्दशी को ही शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन ये जो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि कहने का वहाँ पर अभिप्राय जो है ये है कि एक तो शिव का शक्ति से इस दिन मिलन हुआ था, अर्थात शिव और पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, तो भी इसको महाशिवरात्रि नाम से कहा गया। उसके बाद फिर ये कहा गया है कि जो हमारे 4 पहर जो दिन के होते हैं, तो 4 पहरों में दिन के भरों को दोनों को छोड़ दीजिए, तो रात का जो 2 पहर हैं, तो पहले पहर के अंतिम घड़ी जो है और दूसरे पहर की पहली घड़ी जो है उसको महानिशा कहते हैं। तो महानिशा कहने का अभिप्राय यही हुआ कि इस दिन उस देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और सब प्रकार के जो अरिष्ट हैं उन अरिष्टों को दूर भगाने के लिए ये समय सर्वोत्तम रहता है। और इस समय ये 12:11 से लेकर के और 1:03 तक ये महानिशा का समय होता है। और इस समय ये इसको अर्धरात्रि भी कहा जा सकता है, महानिशा भी कहा जा सकता है, और इसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो महानिशा 2 घटिके, महानिशा जो है वो 2 घटी भरी ही रहती है, और जो पहला पहर रात्रि का उसकी लास्ट वाली घड़ी और दूसरा पहर रात्रि का उसकी पहली वाली घड़ी, इसलिए इसको महानिशा कहते हैं, महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव का तो आप जानते ही हैं कि महा शब्द का अर्थ तो बहुत बड़ा है, और शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी देव, क्योंकि शिव जो हैं ये कल्याण करने वाले हैं। शीम शयने शेते चराचरं जगदस्मिनिति शिवा, पूरा संसार जिनमें जाकर के सो जाता है, इसलिए इनको शिव कहते हैं। क्योंकि जब शिव की आराधना करनी होती है तो शिव की आराधना करने के, शिव संहार के देवता है और शिव तमोगुण के देवता है। तो शिव संहार के देवता होते हुए जब रात आई
तो दिन में प्रकाश का जितना प्रकाश था उस प्रकाश का संहार रात्रि में हो गया। उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं संसार के, वो सारे लोग रात्रि की गोद में, अर्थात उनकी चेतनता जो है वो समाप्त हुई और वो रात को सोते उसका उनकी चेतनता का संहार मतलब सोने समय हो गया। उसके साथ अब संहार के जो देवता हैं, जो शंकर भगवान जो हैं, ये तामसिक देवता भी कहे जा सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों में ये शंकर भगवान जो हैं, ये इन्हीं को महादेव की संज्ञा दी गई है, महादेव कहा गया है, देवादिदेव महादेव कहे गए हैं। और ये अपने इनके कई हजारों नाम हैं। हजारों नामों में से कुछ थोड़ा सा जैसे देख लीजिए कि शंभु है, ईश है, पशुपति है, शिव है, शूली है, महेश्वर है, ईश्वर है, ईशान है, चंद्रशेखर है, भूतेश है, खंड परशु है, गिरीश है, मृड है, मृत्युंजय है, कृतिवास है, पिनाकी है, प्रमथाधिप है, उग्र, कपर्दी और श्रीकंठ है, शितिकंठ है, कपालभृत है, वामदेव है, महादेव है, विरूपाक्ष है, त्रिलोचन है, कृषाणुरेत है, सर्वज्ञ है, धूर्यटी है, नील लोहित है, हर है, स्मर है, भर्ग है, त्र्यंबक है, त्रिपुरांतक है, इत्यादि अनेक प्रकार के नामों से शंकर भगवान जो हैं वो पूजे जाते हैं और इनकी स्तुति की जाती है। और इनकी अपने आप में विशेष महत्ता यही है कि शंकर भगवान जो हैं, इनका एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का अभिप्राय यही होता है, आशु होता है जल्दी और तोष होता है प्रसन्न होना। तो जल्दी जो प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत से देवता जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा आराधना करने पर वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन शंकर भगवान की थोड़ी सी भी कोई किसी प्रकार की आराधना करें तो उससे भक्तों को वो वरदान देने वाले होते हैं। और यदि किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, किसी प्रकार का कोई रोग हो, उस रोग को दूर करने के लिए, असाध्य रोगों को दूर करने के लिए भी इनके मंत्र हैं। और उन मंत्रों के माध्यम से असाध्य रोग जो कभी ठीक नहीं होने वाले हैं, उन रोगों के जरिए एक विधि विधान से उनका प्रयोग हो, विधि विधान से उनका अनुष्ठान हो, उनकी भगवान की पूजा की जाए, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए कहा है कि महानिशा द्वे घटिके रात्रिर मध्यम याम, जो हो रात्रि का जो मध्यम याम है उनकी 2 घड़ी भर जो है इसको महानिशा कहते हैं। और उस महादेव को, देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये स्थान समय जो है ये सर्वोत्तम कहा गया है। और महादेव बहुत से आपने ये देखा होगा कि बहुत से देवता हैं और जो शक्तिशाली देवता हैं, और लेकिन इन शंकर भगवान का जो परिवार है वो सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। इनके पुत्र कार्तिकेय हैं तो सेनानी जो है वो उनकी बड़ी अच्छी तरीके से उनकी उपासना करते हैं और अपनी विजय प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। गणेश भगवान तो अब सभी दुनिया जानती है कि सबसे पहले आदिदेव हैं, और आदिदेव का मतलब सबसे पहले उनकी पूजा जो है वो पहले पूजा की जाती है और सब प्रकार के कष्टों को, सब प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। उसके बाद दुर्गा है, भगवती पार्वती है, और पार्वती शक्ति का रूप है, और शिव और शक्ति दोनों का सामंजस्य जब होता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। चाहे वो संसार है, संसार के लोगों में परस्पर सौमनस्य पैदा करने के लिए, संसार के लोगों के जो अरिष्ट हैं उन अरिष्टों को, उन बुराइयों को दूर करने के लिए और परस्पर सद्भाव के लिए, मैत्री संवर्धन के लिए भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे देवता हैं जो प्रायः सब जगह पर पूजे जाते हैं। हमारा एक उनको प्राप्त करने का जो क्रम है वो एक है। मतलब चाहे वो किसी प्रकार का भी कोई धर्म होगा, वो किसी प्रकार की भी वस्तु को, चीज़ को मानेगा, किसी देवता को मानेगा, लेकिन उनकी आराधना करने का एक ही प्रकार की सारे समाज में समरसता रहे, सारा समाज जो है वो एक व्यवस्थित प्रकार से रहे, हम सभी मैत्रीवत मित्र की तरह आचरण करें, समाज में किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे, और यदि कोई किसी प्रकार का कष्ट किसी को पहुँच रहा है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए हम सभी प्रयास करें। और यदि समाज में, संसार में हम यदि रह रहे हैं तो जहाँ पर द्वैधी भाव किसी प्रकार का नहीं, मनुष्य है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, यदि जो एक मनुष्य के करने के योग्य जो कार्य किए गए हैं वो उन कर्मों को जो करता है, उन कार्यों को जो करता है उसी को मनुष्य कहा जाता है। इसलिए मनुष्य की बहुत से धर्मशास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं, उन ग्रंथों में बहुत से ऐसे मतलब वाक्य दिए गए हैं कि इस प्रकार से
आप अनुशासन में रहो। ये देखिए भगवान शंकर का किस प्रकार का कितना अनुशासन और कितना एक अपने परिवार में एक एकता है कि सारे के सारे विरोधी भाव हैं इनके परिवार में। कार्तिकेय का वाहन जो है वो मयूर है, मोर है, और भगवान शंकर का गले में जो सांप है वो, ये दोनों का आपस में विरोध है। लेकिन वो सांप, मोर जो है वो सांप को खा जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ही आंगन में एक ही परिवार में रह रही है। जो सांप है ये चूहे को खा जाता है, लेकिन उनका वाहन तो वो वहाँ पर बड़े आराम से। तो इस प्रकार का सामंजस्य शंकर भगवान में, क्योंकि इससे हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आपसी जितने भी हमारे द्वैधी भाव हैं, उन द्वैधी भावों को दूर भगा करके हमारी एक जो द्वेष हैं, ईर्ष्याएँ हैं, घृणाएँ हैं, जो इस प्रकार की सारी बातों को दूर भगा करके शंकर भगवान से हम ये एक शिक्षा प्राप्त करें कि हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करना है। समाज में एक जैसे जिस प्रकार शंकर भगवान का परिवार और शंकर भगवान के जितने भी वाहन जो हैं वो वहाँ पर एक साथ एक आंगन में आप सब प्रकार के द्वैधी भावों को भूल करके एक साथ आनंदित होते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इसी प्रकार हम सभी लोग, भारतवर्ष के लोग जो हैं, जो एक अपने मतभेदों को भुला करके एक मानवता की ओर जाएं, अनुशासन की ओर जाएं, नैतिकता की ओर जाएं, सच्चरित्रता की ओर जाएं, और जो हमारे आदर्श हैं उन आदर्शों, जब हमारा आदर्श नहीं रहेगा, आदर्श शिष्य को कहते हैं, तो आदर्श शिष्य का मतलब जो शिष्य को देख करके जिस प्रकार हम अपने मुख को देखते हैं भी हमारा जहाँ पर कोई खराबी तो नहीं है, कुछ लगा तो नहीं है, जहाँ अपने आप को ठीक तरह से उसको भांपते हैं, इसी प्रकार आदर्श का मतलब शिष्य। तो आदर्श कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो सेना विभाग है, चाहे वो कार्यालय के हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट हैं, चाहे वो मंत्रीगण हैं, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार के बहुत से बड़े जो हमारे ऑफिसर हैं वो हैं, जहाँ समाज में जितने भी जो मीडिया वाले लोग हैं, जहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब कर्मकर लोग हैं, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे अपना अपना आदर्श प्रस्तुत करें। और इस समय समाज में एक ऐसी व्यवस्था है कि हम आगे पीछे कुछ थोड़ा सा हम लड़खड़ा रहे हैं। लड़खड़ा इसलिए रहे हैं कि हम अपने अपने कर्तव्यों को नहीं भांप रहे हैं, अपने कर्तव्यों का बोध जो है वो हमें नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि जिस काम पर जिन जिन लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, चाहे वो कोई भी काम है, तो उस काम यदि भली प्रकार से लोग करें तो मैं कहता हूँ समस्या तो कोई रहेगी ही नहीं। इसलिए हमें इस प्रकार के देवताओं से, इस प्रकार की शिक्षाओं से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, किस प्रकार से अपने उस तल्लीनता को देखें। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? तो भगवान को भगवान कहने का क्या तात्पर्य है? शास्त्र में उसके लिए कहा है कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिः वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। जो संसार की सृष्टि कैसे हुई, कब हुई, जो इस बात को जानता है। इसकी प्रलय कब हुई थी, अब प्रलय इसकी कब होनी है, जो इसको जानता है। उत्पत्तिम प्रलयंच भूतानाम गति गति। हम कहाँ से आते हैं, जितने प्राणी जो हैं ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, जो उसको जानता है। वेत्ति विद्याम अविद्यांच, जो ज्ञान को जानता है, जो अज्ञान को जानता है, सवाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। और इसके साथ साथ फिर भगवान क्या है? ऐश्वर्य को देने वाले हैं। तो ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रेया वैराग्यस्य जो मोक्षस्य षण्णाम भग इति उच्यते। भग किसको कहते हैं? भगवान में भग शब्द है, भगवती में भग शब्द है। भग का मतलब है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण जितने भी ऐश्वर्य हैं वो जहाँ पर विद्यमान हैं। और धर्मस्य यशसा श्रेय, धर्म, जितने भी धर्म, उन धर्म के जो तात्विक अर्थ हैं वो, और यश और श्री संपत्ति और वैराग्य और मोक्ष, ये सब प्रकार की बातों को ये कहते हैं, भग कहते हैं। और इसी से लिए इनको भी भगवान कहा गया है। शंकर भगवान की लोग उपासना करते हैं। और शंकर भगवान ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं। और ये संहार के देवता हैं। और ये शमशान घाट पर इनका निवास है। देखिए,
उधर शक्ति को देखिए और इधर शंकर भगवान को देखिए, और दोनों का आपस में इस प्रकार का इतना सामंजस्य, शिव और शक्ति। शिव कैसे शिव जो है वो शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? जो शमशान घाट पर रहते हैं, जो रुंड माला धारण करते हैं, भूत प्रेत जिनके सहचारी हैं, जो सांपों की माला दिखा देते हैं, मतलब इस प्रकार के जो डरावनी दृश्य हैं वो सारे सारे वहाँ पर विराजमान हैं और वहाँ पर शंकर भगवान निवास करते हैं। और उस समय ऐसा यदि इस प्रकार की परिस्थिति में कोई आदमी शक्ति को प्राप्त करना चाहे तो पहले तो ये सब प्रकार की बातें करना पड़ेंगी कि भाई ये रुंड मालों को धारण कर लें, गले में सांपों को धारण कर लें, इस प्रकार के ऐसे हो जाएं तो फिर देखिए शक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो शिव और शक्ति का आपस में जो सामंजस्य है, उनका जो एक मेल है, वो वास्तव में एक बड़ा एक चित्र है। और ये एक शिक्षा जो है, ये सबसे बड़ी शिक्षा हमारे समाज को, आजकल हमारे समाज का विघटन हो रहा है। हर परिवार में किसी प्रकार का कोई कलह हो रहा है, कोई द्वेष हो रहे हैं, पिता पुत्र का, माता पिता का, भाई बहन का, सामाजिक पड़ोसियों का, नग, तो ये आपस में विरोधी भाव क्यों हैं? देखिए, भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव इसलिए कहलाए कि उन्होंने जो कुछ भी था जहर जो है वो लिया और गले में रखा। घर का जो वृद्ध होता है, घर का जो बूढ़ा होता है, बहू कुछ कह रही है, पुत्र कुछ कह रहा है, बच्ची कुछ कह रही है, पत्नी कुछ कह रही है, लेकिन सारे की बातों को लेता है और ले करके फिर वो उसका दुरुपयोग नहीं करता, वो अपने गले में उन सारी बातों को रखता है और फिर परिवार को विघटन होने से, परिवार का विघटन होने से, परिवार को बिछड़ने से रोकता है कि हमारे परिवार में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो जाए। और घर का वो महादेव, उन्होंने जहर पिया, घर का बड़ा आदमी जो है वो जहर पीता है, अर्थात सबकी बातें सुनता है और गले में धारण करता है और परिवार को एक रखता है। परिवार को एक रखता हुआ अपने आदर्शों को वो प्रस्तुत करता है कि परिवार हो तो ऐसा परिवार हो। यदि भी बीच में कोई थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को भी दूर करने का वो प्रयास करता है। इसलिए हमारे परिवार, समाज में नेता होते हैं, नेताओं को कितनी गालियाँ निकलते हैं कुछ लोग, लेकिन वो भी बहुत से लोग ऐसे कुछ तो बोलने लग पड़ते हैं तो वो नेतृत्व उनका ठीक नहीं रहता। लेकिन जो अपने गले में रखते हैं, ठीक है, गाली निकाली और बाहर नहीं निकालनी, सबकी सुनते जाते हैं और उनकी सुन करके फिर वो आगे उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो इन बातों के आधार पर यदि हम देखें तो भगवान शंकर की आराधना हर तरीके से, मतलब आज जो समाज में अनुशासन नहीं है तो इनके परिवार से अनुशासन सीखें। और आज समाज में जो एक दूसरे के साथ हम द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उनसे परिवार से सीखे कोई आदमी, मतलब हमें घृणा नहीं करनी है। और यदि ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा एक वातावरण जो है वो हमारे समाज का बनेगा और हमारे देश का वातावरण अच्छा बनेगा। क्योंकि यदि ये हमारे बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और ये घृणा, अनुशासनहीनता, अनैतिकता, ये सब प्रकार की बातें रहेंगी तो हमारा समाज जो है अव्यवस्थित होगा। आप मीडिया के हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप जनता को इकट्ठा करने के लिए, जनता के जो द्वैधी भाव हैं, द्वेष हैं, उनको दूर भगाने के लिए और अच्छे चरित्रों को जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए आप दिन रात प्रयासशील रहते हैं। इसलिए आप और आपके जो हमारे राणा साहब हैं वो भी इसमें बहुत बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि यदि मीडिया वाले चाहें तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है हमारा। एक आपने जो करना है वो आप कर रहे हैं, मैंने जो करना है, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके सामने ये बात अपनी प्रस्तुत करूं, मैं अपनी बात को रखूं, ये एक सबसे बड़ी बात है। और यदि ऐसा हमारा समाज रहेगा और आगे रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपसे एक थोड़ी सी और बात की है पहले कि भगवान शंकर विवाह नहीं कर रहे। आज विवाह का दिन, उनकी शादी का दिन, विवाह का दिन है पार्वती का और उनके संग उनका। तो बहुत देवता लोग जो हैं वो भगवान शंकर के पास गए कि महाराज आप शादी के लिए, तो भगवान शंकर ने कह दिया मैं शादी नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद सप्तऋषि गए, सप्तऋषियों ने कहा कि ठीक है, पार्वती के पास भी गए, उनके भावों को जाना। और फिर शंकर भगवान ने एक ऐसा किया कि ये सोचा
सोचा कि भाई मैं पहले देखूँ तो सही कि भाई ये क्या चाहती है या क्या नहीं चाहती है। तो शंकर भगवान ने अपना एक बूढ़े का रूप धारण किया। कई जगहों पर इसका बटुक रूप है, मतलब छोटे ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। दूसरी जगहों पर एक जटाधारी जटिल का रूप धारण किया। तो वहाँ पर शंकर भगवान पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो उसको कहने लगे कि तू किसको मांग रही है, किसको, इतने अच्छे अच्छे देवता, इतने सुंदर देवता, इतने वस्त्र आभूषण सब प्रकार के देवता, और आप ये फिर उसने एक हमारा एक पद्य आता है भगवान शंकर के द्वारा, ये कहा गया पद्य है किसी कवि के द्वारा कि बपुर विरूपाख्यमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। ये पार्वती तू क्या कर रही है? लोगों के शरीर कितने ठीक ठाक ढंग से बने हुए होते हैं और जिनका शरीर ही सारा बड़ा विलक्षण बना हुआ है। अलक्ष्य जन्मता, सब लोगों का पता होता है भी इसका पिता कौन है, इसकी माता कौन है, इसका जिसके जन्म का कोई पता ही नहीं भी इसका कौन माता पिता है। दिगंबर, लोगों के बहुत से अच्छे अच्छे आभूषण होते हैं, अच्छे वस्त्र होते हैं, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, जो नंग धड़ंग हैं, और जो जिनके पास बहुत सी दौलत होती है, धन होता है, ऐश्वर्य होते हैं, इनके पास तो है ही कुछ नहीं, नंग धड़ंग हैं और ये ऐसे ही कुछ नहीं। और जो बरेशु यत बाल मृगाक्षी मृग्यते, हे मृगाक्षी, हे मृग के समान आंखों वाली ये पार्वती, तू जो अपने वरों में भर अपनी तपस्या के माध्यम से जा रही है, तो ये तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचन, सबकी दो आंखें ढंग की होती हैं, इनकी दो आंखें इधर है, एक आंख इधर लगी हुई है, ऐसे आदमी को तो, और जो सांपों का जो अपने गले में सब माला धारण की है, रुंड मुंड धाला धारण की हुई है, भस्म लगाई हुई है, तो ये इस प्रकार के ऐसे वर को तुम क्यों चाह रही है, हैं? और कोई अच्छे वर को। तो उनका ये भांपना था पार्वती को भी, ये क्या चाहती है। पार्वती ने उसी समय कहा कि निवार्यताम मालिकिमप्यसौ बटुः पुनर्वैविख्यु स्फुरितोत्तराधरः न केवलम यो महतोपभाषते शृणोति तस्मादपि यः सपा भाग। ये सखियों, विजया नामक की उनकी एक सखी थी, उनके बीच में दूसरी सखी, उन्होंने कहा ये सखियों, ये बटु जो है, ये जो जटी जो है, जटाधारी जो है, ये उनके विषय में अर्थात शंकर भगवान के विषय में इसको कुछ और ज़्यादा बोलने के लिए इसके ओठ फड़क रहे हैं, और ऐसा ना हो कि उनके बारे में और कुछ ज़्यादा कुछ कहे, उनके बारे में कहना ही नहीं बल्कि दिल में सोचना, गलत सोचना भी जो है उनके लिए एक बड़ा भारी पाप है, इस बटु को ब्रह्म। तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने भांपा कि ये वास्तव में मुझे ही चाहती है, और कितने वर्षों से ये तपस्या कर रही है, और कितनी कठिन तपस्या कर रही है, शाक पर रही, बेल के पत्तों पर रही, धूप में रही, सर्दी में रही, और निराहार होकर के भी इसने तपस्या की। और अब जहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि यदि किसी चीज़ को प्राप्त करना हो, आसान से कोई चीज़ मिलती नहीं, लेकिन जो बड़ी मुश्किल कोई चीज़ यदि प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, उद्योग करना पड़ता है, अपने थोड़े सुखों को भी त्यागना पड़ता है, फिर आप कठिन से कठिन वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। कठिन से कठिन देवता की जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये शंकर भगवान का जो एक विशेष दिन है पूजा करने का, इस पूजा करने के लिए आज प्राय भारतवर्ष के सभी भक्त जो हैं वो शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और अपने अपने जब देवताओं की जब जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जब आती है तो कृष्ण भगवान की करते हैं, और अब शिवरात्रि है तो शिवरात्रि, लेकिन अधिक से अधिक जनता जो है वो इनकी पूजा इसलिए करती है कि ये इन पूजा से प्रसन्न होकर के और जल्दी आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए ये भक्त जो हैं इनको बहुत प्रिय मानते हैं। शंकर भगवान के हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। साकार विग्रह तो हुआ, चलो ठीक है भाई, ये सामने मूर्ति है, इसका शरीर है, ये इसका विग्रह हुआ, लेकिन शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा विशेष क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, उसमें क्या क्या तत्व निर्भर है। तो हमारे एक शास्त्रों में लिखा है, आकाशम लिंगमित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयः सर्वदेवानां लजनाल लिंगमुच्यते। आकाशम लिंग, इस आकाश को,
लिंग कहा जाता है। लिंग पृथ्वी तस्य पीठिका, उसका आधार जो है वो पृथ्वी है, पृथ्वी तस्य। और आलय सर्वदेवान, सभी देवताओं का जो आलय है, घर है वो, और लजना लिंग, सभी पूरी सृष्टि जो है वो जिसमें लीन हो जाती है जाकर के, उसको लिंग कहते हैं। और उस लिंग, फिर लिंग का आकार कैसा है, लिंग की शक्ल कैसी है, अंडे की तरह, जिस प्रकार अंडाकार। तो अंडा किस प्रकार का होता है, जैसे ब्रह्मांड है, जैसे शिवलिंग जो है वो शिवलिंग किस प्रकार का, किस आकार का है, ब्रह्मांड के आकार का। अर्थात ब्रह्मांड के, जब आप भूगोल में जब पृथ्वी के गुजराते हैं तो उसमें एक गोलाकार जब एक हमारे सामने आता है तो उस समय उस वही आकार जो है वो पृथ्वी का आकार ही शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा करने से सारे संसार की पूजा हो गई, सारे संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब की पूजा हो गई। ये कितनी बड़ी बात है, हैं? उस शिव की पूजा का महत्व देखिए कि एक शिवलिंग का पूजन किया पूरे संसार का, क्योंकि अंडाकार वो पृथ्वी आकार जो शिवलिंग है हमारे सामने, उसको हम पूजित कर रहे हैं। और उसकी आराधना के लिए कई प्रकार के मंत्र हैं। अब मैं मंत्रों को सब जगह ये सारे मंत्र नहीं कह सकता, बतला नहीं सकता, क्योंकि समय आपका भी अधिक होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जैसे हमारा एक महामृत्युंजय मंत्र है, यदि इस मंत्र की विधि विधान पूर्वक इसकी पूजा, इसके माध्यम से पूजा की जाए भगवान शंकर की, और इसका अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित ही असाध्य रोग को मनुष्य जो है वो दूर कर सकता है। मंत्र वो है ओम हों ओम जूम सह भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुखीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम सह हों ओम। ये महामृत्युंजय है। इसका दूसरा रूप जो है, आगे पीछे बीज ना लगाइए, केवल त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कह करके ये मृत्युंजय मंत्र है। इसके बाद एक लघु मृत्युंजय है, ओम जूम सा जूम ओम, ये लघु मृत्युंजय है। इसके बाद फिर एक षडक्षर मंत्र है, 6 अक्षरों का मंत्र, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय ये 6 अक्षरों का मंत्र है। और एक पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र क्या है कि नमः शिवाय, उसमें ओम नहीं लगाना है, नमः शिवाय। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ी सी बतला दूं, जब बात आई है पंचाक्षर की जो उसकी, तो जिस हम सभी मंत्रों में ओम लगाते हैं, और मैंने ये शायद संभवतः कभी कहा भी हो कि ओम लगाने का महत्व क्या है। सब मंत्रों में हम ओम लगाते हैं। ओम में क्या ऐसी बात है कि भाई जो सब मंत्रों के पहले, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों में सबसे पहले ओम लगता है। उसके बाद एक नियम ये है कि जिस देवता का जो बीज है उस देवता के लिए वही ओम है। जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का हं हनुमते नमः, तो हनुमान जी का जब जहाँ पर ओम हं हनुमते नमः कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल हं हनुमते नमः, हं में ही उसका ओम का उच्चारण जो है वो अपने आप हो गया। जैसे गं गणपतये नमः, तो गणेश का बीज जो है वो ग है, तो उसमें ग बीज आ गया तो गम गणपति नमः ऐसा हो गया। लेकिन अब 12 अक्षरों का मंत्र करना होगा हमने, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जहाँ पर ओम अवश्य लगाना है, क्योंकि ये द्वादशाक्षर मंत्र है और ओम के बगैर ये 12 अक्षर पूरे नहीं होंगे, इसलिए ये मंत्र है। तो इसी प्रकार बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों के माध्यम से हमारा एक रुद्राभिषेक होता है। और रुद्राभिषेक अच्छे स्पष्ट बोलने वाले लोगों के माध्यम से यदि हो जाए तो वो भी अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करता है। और वो चमक और नमक उसके प्रकार हैं, और उसमें 121 पाठ जो है उसको रुद्राभिषेक कहा जाता है। उससे फिर 11 गुना और कर दें तो वो महारुद्राभिषेक होता है, और उससे और उनको भी ज़्यादा कर देंगे तो उसको अति रुद्राभिषेक होता है। वो अभिषेक भगवान शंकर जब उसको स्वीकार करते हैं, मनुष्य का अवश्य ही उसका कल्याण करते हैं। और ओम को मैं कह रहा था कि ये अकारं चाप्युकारंच मकारंच प्रजापति ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इत्येते देवता त्रया, अ उ और म, इन 3 अक्षरों से ओमकार बना है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्वरूप ये ओम। उसके बाद ये है कि इसमें सब कुछ है, 3 अक्षर हैं, आ और माँ, इसमें सत्व गुण आ गया, रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया, इसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल आ गया, इसमें जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था तीनों आ गई, इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम आ गए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, मतलब सारे इसी में, क्योंकि ये जब इसका ओमकार का जब प्रादुर्भाव हुआ तो सब कुछ इसी में था। इसलिए उस ओमकार का उच्चारण जो है वो हम यदि उसमें करते हैं,
मंत्र के पहले करते हैं तो मंत्र के बोलते समय यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, जहाँ कोई गलत हमसे मंत्र बोला जाता है, तो उसमें ओम जो है वो उसकी शुद्धता को कर देता है, अर्थात उसकी क्षमा कर देता है। नहीं तो गलत मंत्र बोलना गलत, क्योंकि अर्थ जब चलता है तो मंत्र शब्द के ऊपर चलता है। शब्द गलत हो गया तो मंत्र के शब्द गलत हो गए, श्लोक के या और किसी चीज़ की शब्द गलत हुए तो अर्थ अपने आप गलत हो जाएगा। इसलिए उस गलती से बचने के लिए ओम का प्रयोग सब जगह पर निश्चित कहा गया है। और अब नमः तो नमस्कार पूर्वक है, और शिवाय तो शिव के लिए है, शिव भगवान के लिए है। अच्छा, कुछ लोग बहुत से बोलते हैं ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय नहीं होता है कहीं पर भी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये ऐसा बोलेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि ओम नमो शिवाय जो है वो नहीं होता है। नमः शिवाय का उच्चारण जो है वो करेंगे तो ठीक। और आज लोग जब इसके दिन शिवरात्रि के दिन लोग भगवान की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो अपने आप में एक तो सामग्री, तिलक है, चावल है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, बिल्वपत्री है, मुष्कपुर है, तेल है, सुगंधित द्रव्य है, ये बूटना है, उद्वर्तन है, ये सारा कुछ ले करके और एक तरफ बैठ जाना चाहिए। उसके बाद क्रम से ऐसा हो कि भाई उस सबसे पहले तो उनका आवाहन करना है उस शिवलिंग में। शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो भगवान आप जहाँ भी हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं या कहीं दूसरे स्थान पर हैं, आप वहाँ शिवलिंग का पूजन करते करते बहुत से लोग कहते हैं कि भाई शिवलिंग का जो चरणामृत है जो वो नहीं लेना चाहिए। तो उसमें ये है, एक तो स्फटिक जो शिवलिंग होगा उसका चरणामृत आप ले सकते हैं, और नर्मदेश्वर का भी आप ले सकते हैं। एक जो स्वयंभू शिवलिंग है, जैसे पंचभक्तर मंदिर है, जैसे सथरा में मंदिर है, और भी कई जगहों पर, अखनूर में है, तो कई जगहों पर ऐसे जो स्वयंभू मंदिर हैं उन मंदिरों में आप उनका जल जो है वो ले सकते हैं। और ये जो पूजा के लिए जिस समय हम आप करेंगे, यदि बहुत से मंत्र ना आए तो तब भी उसमें क्या करना है कि ओम नमः शिवाय, हर मंत्र से स्नान करवाएंगे तो ओम नमः शिवाय है, मैं स्नान समर्पित करता हूँ भगवान शंकर को है। उसके बाद पंचामृत है, दूध दही घी शहद और शक्कर है, तो ओम नमः शिवाय मैं पंचामृत समर्पित करता हूँ भगवान शंकर को। उसके बाद उनको ओम नमः शिवाय मैं शंकर भगवान को सुगंधित द्रव्य समर्पित करता हूँ, सेंट का स्नान उसका। उसके बाद उनको शुद्ध स्नान करवाया, शुद्ध स्नान कराने के बाद पहुँचा, और पहुँचने के बाद फिर आप उनको त्रिपुंडाकार, जैसे आप वो तीनों अंगुलियों से उनको तिलक लगवाइए, और तिलक लगा करके बीच में उसका अर्धचंद्र दे दीजिए। और उसके बाद फिर चावल उनके ऊपर रखिए, फिर पुष्प रखिए, फिर बेलपत्री रखिए, फिर दूर्वा रखिए, फिर परफ्यूम थोड़ा सा सेंट जो है वो उनको दे दीजिए, क्योंकि वो अच्छा। उसके साथ साथ फिर सुगंध देने के बाद फिर धूप, दीप, नैवेद्य, पान और फल और दक्षिणा, ये सारा दे करके फिर उसकी आराधना कीजिए। पे भगवान शंकर जी मेरे से यदि कोई पूजन में कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको आप क्षमा करना, और मेरी मनोभिलषित कामनाएं पूर्ण करना। आप अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, आप अपने रोग को दूर करना चाहते हैं, आप सामंजस्य चाहते हैं, जो कुछ आप चाहेंगे भगवान शंकर जो हैं वो बड़ी प्रकार से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो भगवान शंकर जो है वो अमरेश्वर हैं। और ये एक थोड़ा सा देखिए भी, अपने पास वो कुछ नहीं रखते, सारा का सारा हम सब के लिए, आप सब के लिए, पूरे संसार के लिए देखते हैं, और पूरे संसार को एक अभय दान देने वाले हैं वो। और ऐसे देवता, इसीलिए उनको भयंकर भी हैं और रुद्र भी हैं। रुद्र भयंकर है और रुद्र भी हैं, तो रुद्र का मतलब ये भयंकर होता है। तो उस आधार पर यदि जब समाज में कोई अव्यवस्थाएं होंगी तो उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जब सृष्टि का संहार करेंगे तो सर्वम संहृत्य शेते, सबको संहार कर करके वो सो जाते हैं फिर। और इसलिए इनको संहारक देवता भी कहा गया है। अब देखिए, एक वो आपने सुना हुआ होगा कि ये अब गा करके तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 4 वेद ब्रह्मा को दीने, वने वेद के अधिकारी, विष्णु को चक्र सुदर्शन देकर लक्ष्मी सी सुंदर नारी, नारद को बीना दे दी, गंधर्वों को राग दिया, देवों को अमृत देकर स्वयं हलाहल पान किया। धन धन भोले नाथ प्रभु ने 3 लोक बांट दिया एक पल भर में, ऐसे दीन दयालु दाता कौड़ी ना रखते घर में।
कैसे शंकर भगवान का ये स्वरूप और कैसा एक दिव्य उनका एक बात, और ये अपने आप में एक बड़ी विशेष महत्व रखता है। ध्यान किसे कहते हैं, और ध्यान और समाधि प्राय उसमें होता है। तो ध्यायते अस्मिन् नीति, जिससे किसी का ध्यान किया जाए। ध्यान आप देवता का कर सकते हैं, ध्यान आप किसी अपने प्रिय का कर सकते हैं, कि अपने जो एक साथी हो उसका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन देवताओं के ध्यान के लिए विशेष बात जो है वो ध्यान शब्द आता है। और उसके लिए फिर समाधि भी आती है। समाधि को समाधि क्यों कहते हैं? समाधीयते अस्मिन् नीति, इस मतलब मनुष्य जो है वो अपने मन की सब प्रकार की चंचलताओं को रोक कर करके उसी देवता में समाहित हो जाता है, उसी देवता में सन्निहित हो जाता है, इसलिए इसको समाधि कहते हैं। और समाधि शायद मैंने कभी कहा हो या कहीं और कहा हो कि जिस समय हम समाधि ध्यान लगाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं उनका ध्यान लगता नहीं है, और आंखें बंद करते हैं और आंखें बार बार खुली रहती हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खुली रहती हैं। तो आंखें बंद करने के लिए सबसे पहले अभ्यास जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास क्या होता है? अभ्यास शब्द का क्या अर्थ है? पुनः पुनरनुशीलनम अभ्यास। बार बार जिस चीज़ को आप रिपीट करेंगे वो अभ्यास कहलाता है, और उससे कार्य सिद्ध होता है। उससे एक काम एक बार नहीं बन सका, दूसरी बार फिर करो, तीसरी बार तो काम अपने एक सिद्धता की ओर वो चल पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले आंखें का बंद होना बड़ा आवश्यक है। आंखें बंद करने के लिए आपने आंखें बंद की और उसके बाद आंख खुली नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपने आंखें बंद करने का अभ्यास आपने कर लिया। उसके बाद फिर आंखें बंद कर ली, उसके बाद फिर आपका आंखें बंद हो गई तो आप चले गए अपने किसी दोस्त मित्र के पास मिलने के लिए, आप चले गए बम्बई में, आप चले गए शहर में घूमने के लिए, तो आंखें तो बंद कर ली लेकिन वो चक्कर तो उधर लग रहा है। तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मन की जो चंचलता है इसको छोड़ना पड़ेगा। और जब तक मन की चंचलता नहीं हटेगी, भगवान गणेश ने तो चूहे को वहाँ अपना सवारी क्यों लगाया? कि आप यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप यदि ध्यान करना चाहते हैं, सबसे पहले चंचलता को छोड़ो, क्योंकि चूहा कितना चंचल होता है, और उस चंचलता को यदि दबा लोगे तो आपके सारे के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो उस ध्यान में आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि आंखें बंद हो गई, फिर वो जो चारों तरफ मन आपका जा रहा है उसको भी जाने दीजिए। उसके बाद फिर क्या होगा कि जिस जिस जगह पर जो मन जा रहा था, जो आपने देखा था, खाया था, पिया था, दर्शन किए थे, उस जगह पर आपने इसको भेज दिया। भेजने के बाद ये थक जाएगा। थकने के बाद ये कहेगा भाई अब तो सब जगह मैं जहाँ जाना चाहता था इसने भेज दिया, अब कहाँ जाऊँ? नहीं, कहाँ जाऊँ? तो अब आओ ध्यान लगाओ। तो उसके बाद आंखें बंद करके अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान लगाना प्रारंभ कर दो। और ध्यान जब लगाओगे, अभी 1-2 दिन 4 दिन में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये ध्यान लगातार होता जाएगा 10, 15, 20 दिन, महीने, 2-4 महीने, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको उस ध्यान में ये जो जहाँ पर हम टिक्का लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाते हैं या टिक्का लगाते हैं, ये ज्ञान चक्षु है। हम ज्ञान चक्षु की पूजा करते हैं। वो तो एक अलग बात है कि सौभाग्य की रक्षा लगी, लेकिन ये ज्ञान चक्षु की हम पूजा करते हैं। 2 तो आंखें ये हैं, लेकिन इन आंखों से कुछ नहीं दिखाई देगा। इन आंखों से जो संसार में भौतिक पदार्थ जो हैं यही दिखाई देंगे, और बीच में इन आंखों से वो जो तात्विक चीज़ जिसको आप देखना चाहते हैं वो वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। इसलिए अब इस नेत्र में ये नेत्र खुलेगा, आपका नेत्र खुलेगा, तो इसी से आपको कोई एक बिंदु जैसा, प्रकाश बिंदु जैसा दिखाई देगा। हो सकता है छोटा सा हो, इतना सा हो सकता है। और वो जब वो जो बिंदु आपको दिखाई दिया, तो वो बिंदु जो है वो आपने कुछ सोचा भी कुछ आ रहा है आगे, लेकिन वो बिंदु स्थिर नहीं है अभी। वो कभी उधर है, कभी फिर इधर आ रहा है, कभी इधर वो बिंदु कई दिनों के अभ्यास के बाद वो स्थिर होगा। स्थिर जब हुआ तो वो स्थिर जब बिंदु हो गया तो उसके बाद वो एक बड़ा आकार बनेगा, बड़ा आकार लेगा। जो आपका इष्ट है, जो आपका आराध्य है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसको आप वहाँ पर देखेंगे। अब ये समझ लीजिए ध्यान की प्रथम जो सोपान है, प्रथम जो सीढ़ी है, वो हमने चढ़ ली है। अब उसके बाद आप अब आपको कुछ नहीं होगा। आप आंखें बंद करेंगे तो कोई आंखों का टिमटिमाना बंद हो जाएगा। सीधी आंखें बंद होकर के जहाँ से ज्ञान चक्षु से सीधे आप उस तक पहुँच जाएंगे, और वो ध्यान जो है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा। उसके साथ अब मैं ये कहूँगा कि कुछ देवताओं की आराधना करने के लिए विशेष समय या कुछ विशेष राशियाँ होती हैं। तो राशि जैसे मान लो कि भी तुला राशि है और वृष राशि है, तो वृष और तुला का मालिक जो है वो शुक्र
होता है। और वृष तुला का मालिक शुक्र जो है, ये शुक्र के अधिष्ठात्री देवी जो है वो महालक्ष्मी है। यदि तुला राशि वाले और वृष राशि वाले उसकी महालक्ष्मी की आराधना करें, महालक्ष्मी नमः कह दें, या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से कर दें, या और लक्ष्मी के बहुत से मंत्र हैं, तो उन मंत्रों से यदि उसका पूजन करें तो वो उस राशि वालों को ज़्यादा फलीभूत होगा। जैसे कन्या राशि है, मिथुन राशि है, इनका मालिक बुध है, बुध के अधिष्ठात्री देव जहाँ विष्णु भगवान हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो उसका जप करेगा तो वो इन राशियों वाला उसको जल्दी फलीभूत होगा। कुछ जैसे मकर राशि है और कुंभ राशि है, तो मकर और कुंभ राशियों का स्वामी शनि है, और शनि के अधिष्ठात्री वो वहाँ पर आप भैरव की उपासना करेंगे तो भी उसकी उपासना ठीक प्रकार से हो जाएगी, प्रजापति की उपासना करेंगे तब भी हो जाएगी और तब ठीक होगा। इसी प्रकार सिंह राशि है, सिंह राशि के लिए भगवान विष्णु का यदि पूजन करेंगे तो सिंह राशि वाले उससे भी आगे ठीक अपने अच्छे कामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मतलब कुछ राशियों के ऐसे स्वरूप हैं कि मतलब मेरी राशि के, मैं भले ही गणेश का पूजन करता हूँ, मैं भले ही विष्णु भगवान का पूजन करता हूँ, लेकिन मेरी राशि के मुताबिक कौन से देवता का पूजन करना जो है वो श्रेयस्कर रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके लिए शास्त्रों में विधि जो है बताई हुई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भी देखिए जप में शक्ति ही नहीं है, हमने जप किया, जप करवाए। करने वाले जो जप कर रहे हैं उनमें कोई त्रुटि हो सकती है, मंत्र में कोई मतलब मंत्र की शक्ति जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मंत्र क्योंकि इसके प्रकार हैं, विधियाँ हैं कि किस विधि से हम रोग को दूर करने के लिए उसका अनुष्ठान करें। केवल हम माला पकड़ करके ओम हो जो सा भी करके मंत्र बोलने लग पड़ेंगे तो भाई उससे कुछ नहीं। उसमें कुछ प्रतिज्ञाएँ हैं, उसमें कुछ अंगन्यास हैं, उसमें कुछ विधियाँ हैं। उन विधियों को यदि हम पूरा करते हैं निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि आपने माखन निकालना है तो माखन निकालने के लिए एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया विधि है कि आप सबसे पहले दूध लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसके बाद दही बनाएंगे, दही बनाने के बाद उसको लोड़न करेंगे, छोड़ेंगे और उसके बाद फिर उसका माखन निकलेगा। अपने आप तो वो ऐसा नहीं हो जाएगा। तो यदि वो जो विधि है उस विधि के मुताबिक यदि शास्त्र की विधि के मुताबिक यदि कोई काम करेंगे तो बहुत सटीक रहता है और मनुष्य को फलादेश देने वाला होता है। अभी थोड़े दिनों के समय की मैं बात आपसे बतलाता हूँ कि एक व्यक्ति हैं और उनका एक ही लड़का, और उसको कैंसर हो चुका है और वो चंडीगढ़ में है। वो वहाँ पर आए और आकर के उन्होंने मुझे पूछा कि ये मतलब इस प्रकार जन्मपत्र देखिए। तो मैंने कहा इसका जन्मपत्र ठीक नहीं है, ग्रह अच्छे नहीं हैं और ये मार्केश की दशा से भी जूझ रहा है, तो इसलिए ये अच्छा नहीं। तो उन्होंने फिर कहा, वो रोने लग पड़े। तो मैंने कहा कि देखिए एक हमारे एक और भी है, हमारे पास एक असाध्य रोग निवृत्त्यर्थ मंत्र है। असाध्य रोग निवृत्त्यर्थ जो मंत्र हैं उसमें बहुत सा टाइम ले, एक माला भी करना हो तो उसके लिए न जाने कितना समय लग जाए, 2 घंटे समय लग जाए उसके लिए, जो कितना लगे। तो असाध्य रोग निवृत्त्यर्थ बहुत अलग रहा। महामृत्युंजय मैंने उनको विधान बतलाया कि ये कीजिए, और उनको व्यक्ति कर दिए जो अच्छा करने वाले थे, ठीक ठाक करने वाले थे, और उनके जो करने वाले थे उनको ये कह दिया भी आप अपने परिश्रम की चिंता ना करेंगे कि आपने परिश्रम किया आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको ये परिश्रम ही मिल जाएगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक, और जो मैंने प्रतिज्ञा उनको लिख करके दी उस प्रतिज्ञा जब उन्होंने शुरू करने के तीसरे दिन बच्चे ने आंखें खोली। तीसरे दिन आंखें खोलने के बाद उन्होंने मुझे बतलाया कि हाँ, तो मैं तो घर में था, नहीं कहीं गया नहीं था। उसके बाद कोई 5-6 दिन हुए तो उन्होंने कहा बच्चे ने पासा पलटा है, इधर उधर हिलने डोलने लगा है बेड पर। जब पूरा वो जो इसका समाप्ति थी तो उस दिन बच्चा उठ करके बैठ गया, और ये इतना जब हुआ तो मैंने कहा अब आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने आपकी बात को, आपकी प्रार्थना को और इस महामृत्युंजय के जो चमत्कृति है उसको पूरा कर दिया है भगवान ने। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मैं कहीं जाया तो वो गाड़ी खड़ी की थी मैंने बाज़ार में, तो वो औरत जो थी वो नमस्कार किया, उसने चरणों को हाथ लगाया। तो मैंने कहा उन्होंने कहा बच्चा घर में आ गया है और चल फिर रहा है और ठीक ठाक है। अब मैं इससे ज़्यादा विधि के बगैर कुछ नहीं होता, और जो उसकी प्रक्रिया है किस तरीके से मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र गलत बोलेंगे तो मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि मंत्र गलत बोलेंगे उसका अर्थ भी गलत होगा। तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि
मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स बाग वज्रो जजमानम हीनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो वराधात। झूठा मूठा मंत्र बोला हुआ होगा और अर्थ से हीन मंत्र होगा, और जो व्याकरण की जो विधि है, जहाँ उसकी जो उच्चारण के नियम हैं, उन उच्चारणों के नियम से करें तो वो वज्र जैसा बन जाता है मंत्र। वो मंत्र अच्छाई के बगैर बुरा करने लग पड़ता है। इसलिए मंत्र की स्पष्टता, मंत्र का उच्चारण और उसकी विधि ठीक प्रकार से हो। और फिर जो करने वाले जो है, करने वाला अगर मान लो भी हमारे यहाँ शास्त्र में एक ऐसा है कि यदि कोई आदमी गलत है, गलत का मतलब वेद जो है आचार्य हीन न पुनंति वेदा, वैदिक मंत्रों का जब हमने प्रयोग करना है तो आचार के बगैर वो वेद भी पवित्र नहीं करते इंसान को। तो अब कोई आदमी गलत खाता है, गलत पीता है, उसका आचरण ठीक नहीं है, वहाँ पर जितने मर्जी वेद मंत्रों का वो जप करेगा वो वेद मंत्र फलीभूत हो ही नहीं सकता है। अब कई तरह के लोग समाज में आ चुके हैं, कोई कहता है ये तंत्री है, कोई कहता है ये मंत्री है, कोई कहता है ये यंत्री है, लेकिन कितना तंत्र, कितना मंत्र, कितना यंत्र किसको आता है ये अब तद्धि जाना तद्वेदा, वही जानता है जो उसका पारखी हो। और इसलिए मंत्रों का यदि हम भली प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, उतने कहाँ तक करना चाहिए, और उस प्रकार से करने वाले जो विद्वान हैं, अच्छे जो मंत्र के बोलने वाले हैं, उसके अर्थावगति करने वाले हैं, और फिर प्रतिज्ञा यदि हमारी ठीक है, निश्चित रूप से उसकी सफलता, चाहे वो आप प्रमोशन के लिए कराएं, चाहे रोग दूर करने के लिए करवाएं, चाहे वो किसी प्रकार के अन्य कोई मृत्यु, तो ये तो निश्चित है। जब जबरदस्त मार्केश होगा तो उसमें तो मृत्यु तो वो होगी, लेकिन जब छोटे अरिष्ट जो हैं उनसे आदमी न चला जाए और उनको दूर करके मनुष्य स्वस्थ हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है। और ये भगवान शंकर की जिनकी आराधना आप शिवरात्रि के दिन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़े देवता, सब प्रकार के अरिष्टों को दूर करने वाले देवता हैं। ये देखिए कैसे समझ में ये शिवरात्रि आई है। अब इस समय पर्वतों पर पर्वत, नदी, नाले सब खाली पड़े हैं, और वन भी जो है वो खाली पड़े हुए हैं। एक किस्म का संहार हो चुका है, क्योंकि संहार के देवता हैं। और उसके बाद, और जब तक संहार नहीं होता है तब तक उत्पत्ति नहीं हो सकती। संहार के बाद ही उत्पत्ति होती है। क्या है वो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जब गुलजार कैसे होना है, जब खाक में मिलेगा तो उसके बाद फिर गुलजार होगा। तो इसीलिए वो प्रकृति में जो एक उसके नाश के तत्व हैं, वो नाश जब तक नहीं होगा तब तक उस चीज़ का प्रादुर्भाव जो होना मुश्किल है। इसलिए ये एक स्वाभाविक बातें हैं कि भाई लय होना, प्रलय होना और उसकी उत्पत्ति होना, और प्रलय और उत्पत्ति दोनों का आपस में। लेकिन जब उत्पत्ति हुई है और इसका जो इस समय हम लोग इस प्रकृति का जो शोषण कर रहे हैं, पहाड़ों को हम कटाव कर रहे हैं, जल संसाधन जो हैं ज़मीन में मशीनें दे दे करके जिस जगह पर प्राकृतिक रूप से जल बहता था वो जल भी जो है वो अब समाप्त होने जा रहे हैं, और जल समाप्त हो रहे हैं। और जल क्या था, जल का शब्द ही क्या, जल को हमारे शास्त्रों में जीवन कहा है। जीवनम भुवनम जलम है, पय कीलाल अमृतम, जीवनम भुवनम जलम, पय कीलाल अमृत, जीवन और भुवन और जल। तो ये सारे नाम जो हैं वो जल के। तो जीवन नाम जब इसका आया, तो जल यदि प्रदूषित हो चुका तो फिर जीवन कहाँ रहेगा। और जल का मतलब ही यही है, जायते अस्मात् लीयते अस्मिन्, मतलब सृष्टि जब पैदा होती है तो जल से पैदा होती है, और सृष्टि जब लीन होती है तो जल में लीन हो जाती है। इसलिए ज और ला दोनों को जल शब्द से कहा गया है। तो अब इस पर्यावरण का संरक्षण करना, ये जो हम अनाप शनाप जो कटाव कर रहे हैं, जो अनाप शनाप एक इसका पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, तो अब फिर उसका तो खमियाजा जो है, उसका जो फल जो है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। और यदि हम अभी भी मनुष्य जो है, मानव जाति जो है अभी चेती नहीं, और मानव जाति जो है वो आगे बढ़ी नहीं, और इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और वर्षों से हम लोग शंकर भगवान की आरती करते हैं तब भी, दूसरे भगवानों की आरती करते हैं तब भी, और आरती में हम हर समय ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का हम पूजन करते हैं। पृथ्वी को नमस्कार करते हैं तो पृथ्वी में पर्यावरण स्वच्छ रहे। कुंभारती करते हैं जल से, तो भाई पृथ्वी में जल की व्यवस्था, चारों तरफ जल जो है स्वच्छ रहे। और तेज, सूर्य भगवान को जल देते हैं, तेज हमेशा सुरक्षित रहे, और तेज यदि वो नहीं होगा तो संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद ज्योति के माध्यम से, ज्योत के माध्यम से हम उसकी पूजा करते हैं। और हवा, मोर पंख के माध्यम से या गईगा के माध्यम
माध्यम से हम उसकी हवा करते हैं भगवान को, तो अर्थात हवा जो है वो चारों तरफ पूरे संसार में व्याप्त रहे। और आकाश शंख को ध्वनि जब हम करते हैं तो शब्द जो गुण है वो आकाश का गुण क्या है, शब्द ही है। तो आकाश स्वच्छ रहेगा, आकाश में प्रदूषण नहीं होगा, तो सूर्य की किरणें हम तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगी। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई सूर्य की किरणें प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण से सूर्य की किरणें बहुत देर के बाद ज़मीन पर पहुंच रही हैं। यदि ऐसा ही हुआ तो फिर अंधकार ही अंधकार हो जाएगा, फिर ऐसा होगा। इसलिए ये बहुत एक आवश्यक है कि हम जब शिव का पूजन कर रहे हैं और जब कल्याणकारी बातों का हम ध्यान कर रहे हैं और कल्याण देने वाले की हम पूजना कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार की सृष्टि की जो रचना की है, उन्होंने जो प्रकृति को जैसे बनाया हुआ है उसको वैसा रहने दें और उसमें और अच्छा बनाने के लिए और सहयोग करें, और बल्कि उसमें कोई प्रदूषण जो है वो ना हो। और तभी जा कर के हमारे जो जितने भी त्यौहार आते हैं, जितने भी उत्सव आते हैं, जितने भी पर्व आते हैं, ये कुछ ना कुछ उपदेश देने के लिए आते हैं। और यदि उन उपदेशों को, उन शिक्षाओं को हम ग्रहण नहीं करें तो फिर पृथ्वी पर एक बड़े संकट की बात होती है। और यदि आप कहेंगे कि इस समय मैं ये कहूँगा कि ये आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग भगवान शंकर की आराधना करते हुए और भगवान शंकर से भी ये प्रार्थना करें कि हम सबको भगवान शंकर बुद्धि दें और हमारे जो आपसी द्वेष हैं वो सारे दूर हों, और हम मानव मात्र की पूजा, अर्थात जो प्राणी मात्र की पूजा जो है वो हम आपके पूजन से हम करेंगे, क्योंकि इस शिवलिंग में पूरा संसार समाया है और पूरे संसार की पूजा हम शिवलिंग के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप पूरे संसार का कल्याण करें, पूरे संसार के जो अनिष्ट हैं उनको दूर करें और उनकी मनोभिलषित कामनाएं जो हैं वो उनको पूर्ण करने के लिए करें। मैं एक बार फिर एक भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान शंकर हम सबको सद्बुद्धि दें, हम सबको अनुशासन पर चलने के लिए और नैतिकता पर चलने के लिए आशीर्वाद दें, ताकि हम और हमारा समाज और हमारे समाज में बड़ी प्रकार से एक अच्छी बातें। एक बात मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि इस त्यौहार को, इस पर्व को लेकर के बहुत से लोगों में ये भ्रांति है कि भाई सूटा पियो, चरस पियो, ये करो वो करो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, शंकर भगवान जी पीते थे, महाराज हम भी पी रहे हैं, शंकर भगवान जी ने जहर खाया था, आप भी खा करके दिखला दो, फिर हम माने आपको भी, हाँ भी चलो ठीक है। ये बात कुछ नहीं, कोई ऐसी सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। और शंकर भगवान की आराधना करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप उसको सोडा लगा करके ही उसकी आराधना कर सकते हैं। जितना सात्विक हो जाए उतना सा। और एक मैं इस समय इस शिवरात्रि के पर्व पर एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। युवा जो हैं ये बहुत भड़क चुके हैं, और भड़क चुके हैं तो इसका मतलब ये है, युवा जो है वो हमारे समाज की संपत्ति हैं, हमारी धरोहर हैं, हमने उनका संचालन करना है। अगर हमारे युवा भड़क गए तो हमारा समाज भड़क जाएगा, हमारा परिवेश जो है वो जितना सारा ये भड़क जाएगा। इसलिए युवाओं से भी मैं एक निवेदन करता हूं कि जो यदि किसी प्रकार की आदत किसी में आ गई है उसको छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो युवा तो खराब हुए, उसके आगे परिवार खराब होगा, उसके आगे परिवार खराब होगा, हमारा समाज जो है वो सारा खराब हो जाएगा। युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि कोई आदमी कोई नशे में पड़ गया है, उसका छुड़ाना भी युवाओं का ही कर्तव्य है। जो लोग जो हैं अपने दायित्व को संभालें, और शिव भगवान जो हैं वो कल्याणकारी देवता हैं, और इस कल्याणकारी कार्य में आप यदि लगेंगे, हमारा समाज जो है वो बड़ा समृद्ध होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, उनकी मस्तिष्क की जो सोच है, चिंतन शक्ति जो है वो स्वच्छ होगी। इसलिए युवा हमारे एक देश के भविष्य हैं, और युवा आगे बढ़ें और अपने में जो किसी प्रकार की अनैतिकताएं आ रही हैं उन अनैतिकताओं को हम छोड़ें, और ये जो एक ड्रग्स वगैरह जो बड़े हुए हैं इनको दूर भगाने की कोशिश करें, और जो लोग ऐसे हैं और दूसरे युवा जो हैं वो उनसे छुड़ाने का प्रयास करें, ताकि हम ये त्यौहार जो हैं इनकी हम सार्थकता को भली प्रकार से कर सकें, और ये जो हमारे एक चिंतन है, हमारी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को हम भली प्रकार से पालन कर सकें। तो अब अंत में मैं एक 5 इनकी आराधना
प्रार्थना के जो एक पंचाक्षर श्लोक है, बहुत से विद्वान लोग पंडित लोग जानते होंगे उसको। तो इसका ध्यान करके जब हम सारी पूजा कर लेते हैं तो ऐसा ध्यान करके शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा में इस प्रकार के स्तुतियों का ध्यान करते हैं। जे नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं। 5 अक्षरों में ये 5 जो स्तुति मैं करने जा रहा हूँ, इन 5 में पहला अक्षर जो है, पहले में ना आएगा, दूसरे में माँ आएगा, तीसरे इस प्रकार चाहिए। तो आप थोड़ा सा उसको देखिए। पहले मैं शंकर भगवान की स्तुति कर लूँ। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाय महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दख्याध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय बृहद्वयाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क विश्वानरलोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय, यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोल शंकर भगवान की जय। अब इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं टेक1 टीवी के माध्यम चैनल के माध्यम से सभी जनता को भगवान शिवरात्रि की शिवलिंग की उपासना के समय और इनकी ओर से आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे समादरणीय देवेंद्र राणा जी हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उनके चैनल के माध्यम से और उनके जो अधिकारीगण हैं उन्होंने इस कार्य को प्रसारित किया। वे भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये महोत्सव जो है, ये आप सबके लिए कल्याणकारी हो और भगवान शंकर हम सबके आपसी जो द्वैधी भाव हैं, विरोध हैं, उनको दूर भगाएं और हमारी जो कल्याणकारी, हमारे लिए जो श्रेय बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं, वो भगवान शंकर दें और सबको सद्बुद्धि दें, ताकि हम सभी समाज में अनुशासन, सुव्यवस्था, नैतिकता और भाईचारा जो है हम एक प्रस्तुत कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबकी मंगल के लिए कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल शंकर भगवान की जय।